नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज खबरदार में सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मीट और कबाब संकट का विश्लेषण करेंगे, जिसमें मुर्गे, मछली और अंडे भी फंस गए, क्योंकि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के सिस्टम के ऊपर यह आरोप भी लगे कि मीट के अवैध कारोबार पर कानूनी डंडा चलाने के साथ साथ चिकन और अंडे की दुकानें भी बंद करवाई गई। अवैध बूचड़खानों और नियमों का पालन न करने वाली लाइसेंसी दुकानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद मीट कारोबारी सड़कों पर उतर गए। आज उत्तर प्रदेश की मुर्गा मंडियों में हड़ताल रही। गोश्त कारोबारी सिस्टम से गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। क्योंकि हालत यह है कि फिलहाल मीट मुर्गे वाले उत्तर प्रदेश में मच्छर मार रहे हैं। हालांकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी किसी भी लाइसेंसधारी दुकानदार को परेशान न करें। चिकन और अंडे की दुकानों पर कार्रवाई की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है जो गैर कानूनी तरीके से मीट का कारोबार करते हैं और गैर कानूनी ढंग से जानवरों को काटते आ रहे हैं। मुरादाबाद से लेकर इलाहाबाद तक, गोरखपुर से लेकर कानपुर तक, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, उत्तर प्रदेश में मीट का कारोबार करने वाले उस सेक्शन से टेंशन में है जिस सेक्शन को अवैध बूचड़खानों के खिलाफ योगी सरकार के आते ही शुरू किया गया। पिछले 5 दिन से यूपी में मीट के कारोबार में सन्नाटा है और मीट के कारोबारी सन्नाटे में है। अवैध बूचड़खानों पर सरकार की सख्ती के बाद से ही आप देख सकते हैं मीट बाजार का हाल क्या है। यहाँ पर कभी बकरे, मुर्गे और बत्तख के गोश्त मिला करते थे, लेकिन ये पूरा का पूरा बाजार बंद है। एक बाकायदा एक नोटिस भी लोगों ने चिपका रखी है दुकानदारों ने कि बकरा व मुर्गे की मीट की दुकान बंद है। पिछले 3 दिनों से पूरे मार्केट का यही हाल है। दहशत है, इस वजह से बंद कर रखे हैं, कब पकड़े जाएं इस वजह से जो है। आज उत्तर प्रदेश में जगह जगह मीट के कारोबारियों ने प्रदर्शन किया और बूचड़खाने के साथ साथ मीट की दुकानों पर कार्रवाई का विरोध किया, क्योंकि इसे लेकर योगी सरकार में सिस्टम फुल एक्टिव है। लखनऊ में 5 दिन में बिना लाइसेंस वाली 86 मीट की दुकानें बंद हुई। करीब 200 ऐसी दुकानों की पहचान की गई जिनके पास लाइसेंस नहीं है। फिरोजाबाद में स्लॉटर हाउस बंद होने से मीट की 175 दुकानें बंद हो गई। 5 दिन से अवैध बूचड़खानों और लाइसेंस का पालन न करने वाले बूचड़खानों पर एक्शन हुआ। हम लोग अस्तबल चारबाग के इलाके में खड़े हैं, ठीक एक स्लॉटर हाउस के बाहर। मंगलवार से इस स्लॉटर हाउस पे ताला लटक रहा है। बताते हैं कि ये स्लॉटर हाउस 1902 से लगातार चल रहा था, लेकिन 1902 से लेकर के अब तक क्या इसका कोई लाइसेंस नहीं था, ये एक बड़ा सवाल है। तो जब है कि ये अनलीगल था तो पहले से बंद हो जाना चाहिए। तो ये तो है कि खुलता ही था। यहाँ से नगर निगम की चिट्ठी जाती थी, सब कुछ। यहाँ मुंशी आके बैठता था, जमादार झाड़ू लगाता था। ये तो जब से है सरकार बनी है, जब से ये बंद हो गया। उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगहों पर अवैध स्लॉटर हाउस की बंदी से मटन की दुकानें पहले ही बंद हो रही हैं। जो बच रही हैं उन्हें सिस्टम बंद करवाने में जुटा है। आज मटन और चिकन बेचने वालों ने अपने शटर डाउन कर दिए कि उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। मीट कारोबार से जुड़े लोगों की इस परेशानी से जुड़ा एक बड़ा सवाल इससे भी उठा है कि अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के साथ साथ कहीं कहीं पर लाइसेंस वाले बूचड़खानों को बंद करवाने और यहाँ तक कि कई जगह पर चिकन और अंडों की दुकान तक बंद करवाने के आरोप सिस्टम पर लगे हैं। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सफाई दी है। नहीं कोई आदेश या निर्देश है चिकन या अंडे की दुकानों को बंद करने का, तो कृपा करके इस दिशा में कोई भ्रमित खबरें जो चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों के बीच में आ रही है, कृपा करके इस पे कोई भी कार्रवाई ना हो और भ्रमित ना हो। जिसके पास लाइसेंस है कृपा करके उसका पालन करिए। अधिकारियों को कहा जाता है कि अति उत्साहित होते हुए आप अनावश्यक कार्रवाई ना करें। उसे सरकार वैध कराए, क्योंकि लाखों लोगों की रोजी रोटी का संकट है। यूपी सरकार का कहना है कि 2 साल पहले एनजीटी कह चुकी है, सबको पर्याप्त समय मिल चुका है। आंख मूंझ करके देश के संविधान में और जितनी भी तरह की भारत की जो समरसता है उसे हर तरह से खंडित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सिर्फ यानी
धार्मिक उन्माद के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस का उन्हें पालन करना आवश्यक है, जो कि पिछले 2 साल से केंद्र व्यवस्था के तहत एनजीटी ने आपको कहा हुआ है, समय आपको पर्याप्त मिला था। यहाँ एक सवाल सिस्टम पर भी है, क्योंकि सिस्टम को भी खुद आत्म मंथन करना होगा। अवैध तरीके से गोश्त का कारोबार न हो, इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से अवैध कारोबार बढ़ा। लाइसेंसधारी भी अपनी दुकानों में ही जानवरों को काटते रहे। नियम है कि मेडिकल जांच के बाद जानवर को बूचड़खाने में काटा जाए। नगर निगम की रिश्वतखोरी से सड़क के किनारे गोश्त की अवैध दुकानें लगती हैं। हाईकोर्ट भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की अवैध दुकानें बंद करने के आदेश दे चुका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी 2015 में यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद करने को कहा था। कोई बूचड़खाना जिसके पास लाइसेंस और पर्यावरण की दृष्टि से वहां पे वो पशु का कत्ल होता है और वो खून बहकर नाले में जाता है, तो उसमें सुधार होने के लिए कुछ दिन बंद होता है, तो वो बंद होना चाहिए, मगर सुधार होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खाने बंद होने चाहिए, जिसे लेकर 2 साल पहले एनजीटी कह चुकी है। खुले में अवैध तरीके से चलने वाली मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुका है। तय नियमों और मानकों का पालन करते हुए ही मीट का कारोबार होना चाहिए। लेकिन एंटी स्लॉटर के नाम पर अगर सिस्टम और उसको चलाने वाले वैध दुकानों पर भी एक्शन ले रहे हैं, लाइसेंस वालों को भी सभी मानक पूरे करने का समय नहीं दे रहे हैं, तो ये सही नहीं। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि वो अवैध बूचड़खानों और जानवरों का गैर कानूनी तरीके से काटे जाने के खिलाफ एंटी स्लॉटर ऑपरेशन के जरिए सिर्फ सिस्टम को सुधार रहे हैं, जिसके बारे में पर्यावरण पर निगरानी रखने वाली संस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2 साल पहले ही एक बड़ा आदेश दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के सिस्टम ने इस पर कुछ नहीं किया। 13 मई 2015 को उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एनजीटी ने राज्य सरकार के संबंधित विभागों को इसका आदेश दिया था। राज्य सरकार, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नगर पालिकाओं, नगर निगमों को निर्देश मिले थे कि ये सुनिश्चित करें कि किसी गैर कानूनी और अवैध बूचड़खाने को चलने की अनुमति न मिले। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ के वो बूचड़खाने जो खुले में या फिर दुकानों में चलते हैं, उन्हें रोका जाए। एनजीटी ने मीट की दुकानों को भी उचित ढंग से व्यवस्थित करने को कहा था। एनजीटी ने कहा था कि इन बूचड़खानों को जमीन से पानी के मनमानी निकास से भी रोका जाए। बूचड़खानों से एनिमल वेस्ट को भी नालों, गलियों और सड़कों में फैलने से रोका जाए। 25 जनवरी 2016 को एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के बूचड़खानों पर केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा था और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा था। एनजीटी में बूचड़खानों से पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में शिकायत भी की गई थी और जिन शिकायतों में यह कहा गया था कि बूचड़खानों को चलाने के लिए पानी की अत्यधिक जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल जैसे जिलों में ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन हुआ। इसके अलावा इन बूचड़खानों से एनिमल वेस्ट और खून नालों में सीधे बहता है, जो नदियों में मिल जाता है। बीमार जानवरों के काटे जाने से उनके 60% रोगों का संक्रमण लोगों में भी हो जाता है। बीमार जानवरों के मीट से टीबी, रेबिस, महिलाओं में गर्भपात जैसी बीमारियों की आशंका ज्यादा होती है। लाइसेंस वाले बूचड़खानों पर निगरानी रखने वाली सरकारी सिस्टम भी पूरी तरह से नाकाम, ध्वस्त है। अगर बूचड़खानों और मीट के अवैध कारोबार पर निगरानी रखने वाला सिस्टम दुरुस्त होता तो शायद आज उत्तर प्रदेश में ये नौबत ही नहीं आती। हम आपको उत्तर प्रदेश में मीट के कारोबार के बारे में आइए अब बताते हैं। एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में मीट का सालाना कारोबार करीब 17,000 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त करीब 285 लाइसेंस वाले बूचड़खाने चल रहे हैं, जिनमें हर साल करीब 8.5 लाख जानवर काटे जाते हैं। केंद्र से मान्यता प्राप्त देश के 78 बूचड़खानों में उत्तर प्रदेश के करीब 38 बूचड़खाने हैं। इन बूचड़खानों में अधिकतर भैंसें काटी जाती हैं, जिनका मीट एक्सपोर्ट होता है।
किसी भी चीज का अवैध कारोबार सिस्टम की नाकामी से ही खड़ा होता है और भ्रष्टाचार की वजह से फलता और फूलता है। और यही उत्तर प्रदेश में मीट के अवैध कारोबार के साथ भी हुआ है, जहां जगह जगह खुले बूचड़खानों, मीट की अनियंत्रित और अव्यवस्थित दुकानों और लाइसेंसी दुकानों में भी नियमों का पालन न करने की वजह से ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश मीट की खपत और उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। आइए हम आपको पूरी दुनिया में मीट के कारोबार और मीट की खपत के बारे में भी बताते हैं। दुनिया में हर वर्ष 6,500 करोड़ जानवरों को काटकर खाया जाता है। मतलब यह हुआ कि दुनिया भर में हर साल प्रति व्यक्ति 9 जानवर मारकर खाए जाते हैं। दुनिया में औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 200 ग्राम मांस खाया जाता है, जबकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि हर रोज 100 ग्राम से ज्यादा मीट खाना नुकसानदेह है। एक स्टडी के अनुसार अगर मीट की खपत को दुनिया में कम किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को हम 2 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा 2050 तक दुनिया में 50 लाख प्री मैच्योर डेथ्स को भी हम कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मीट के अत्यधिक उपभोग से होने वाली बीमारियों के खर्च को 7,000 करोड़ रुपए तक कम किया जा सकता है। तो ये वो आंकड़े हैं, ये वो तमाम ऐसी बातें हैं जो हमें ये बताती हैं कि मीट कितना खाया जाता है दुनिया भर में, प्रति व्यक्ति हम कितना मीट खा जाते हैं और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। एक व्यावसायिक इसका पक्ष जरूर है, लेकिन सामाजिक पक्ष भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी अलर्ट करने वाली खबर आई। अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में चढ़ गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोमती रिवर फ्रंट का कामकाज देखने के लिए पहुंच गए, जिसे इसी साल मई तक पूरा होना है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि सिर्फ 60% काम ही अभी हुआ है और करीब 1400 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं। 1500 करोड़ रुपए की और जरूरत इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि वो रिवर फ्रंट के काम से खुश बिल्कुल नहीं है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में चढ़ गया है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसे सीना तानकर अखिलेश यादव अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर पेश करते रहे हैं, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट नए सीएम के स्कैनर में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोमती रिवर फ्रंट से जुड़े तमाम अधिकारियों की क्लास लगाई और ये क्लास लगी खुद गोमती नगर रिवर फ्रंट पर। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि सारे पैसे पत्थर में ही क्यों लगा दिए गए, क्यों अभी तक गोमती नदी की सफाई नहीं हुई है। बाकायदा उन्होंने टाइम फ्रेम तय कर दिया है कि मई में किसी भी हालत में मई महीने तक इस पूरी गोमती नदी को साफ हो जाना चाहिए। 2 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी सिर्फ 60% काम और 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से खुश नहीं दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि ये गोमती पीलीभीत से निकलती है और गोमती इतनी गंदी हो गई है, गोमती है ही नहीं, सारे नाले हैं, ये नाले गोमती से बाहर हो और गोमती का असली स्वरूप दिखाई दे। ये परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी की बाध्यता है और आवश्यकता है। अभी ये उत्तर प्रदेश में इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और दूसरे शब्दों में हम कहें तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों नकल का पीक सीजन चल रहा है। ये वो सीजन है जब उत्तर प्रदेश में नकल माफिया जोर शोर से सामूहिक नकल के आयोजन में जुट जाता है और इसलिए अब हम उत्तर प्रदेश में नकल के अद्भुत, अकल्पनीय और अशोभनीय चेहरों को बेनकाब करेंगे। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने खुफिया कैमरों में नकल के कारोबारी बनकर शिक्षकों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें आप उत्तर प्रदेश में नकल के मुख्य आयोजक भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में शहर शहर, गांव गांव नकल की धारा प्रवाह नदियां बह रही हैं। चलो बाहर चलो।
और जो आवे ना एमए लिख के दे हिला के दे वो अपन लिखी वहाँ क्या यार अद्भुत, अविश्वसनीय, अशोभनीय, लेकिन अकल्पनीय नहीं। यूपी की बोर्ड परीक्षाओं में नकल का पीक सीजन चल रहा है और स्कूल स्कूल नकल की धारा प्रवाह गंगा बह रही है। 7 को सी है 7 को सी है 76 बोल्टे 7 को सी लेके आता 7 सी मथुरा का आदर्श इंटर कॉलेज किसी और चीज में आदर्श हो ना हो, लेकिन नकल के सामूहिक आयोजन का आदर्श उदाहरण बना हुआ है। 38 पेज पे 15वां क्वेश्चन 38 पेज पे 15वां क्वेश्चन। यूपी के शहर शहर गांव गांव में नकल का नॉन स्टॉप आयोजन चल रहा है। परीक्षा सेंटर पर नकल उपलब्ध कराने वालों की जमातें एक्टिव हैं। ये 10 सेंटर आइडिया ही है वो छठमो तो है वो एक आए भाई, दोस्त, मामा, चाचा स्पाइडरमैन बने दीवारों पर चढ़े हैं और अंदर शिक्षक खुद नकल के सप्लायर बने छात्रों को पास होने की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन आज तक पर अब बेनकाब होंगे यूपी में नॉन स्टॉप नकल के आयोजक, जो यूपी में नकल की धारा प्रवाह गंगा के असली खेवैया हैं। कितना है तो सेंटर वो नहीं है कि आपको मैंने कहा गुमराह नहीं करूंगा, जो बात कर रहा हूं। अच्छा, वैसे उसे क्या खर्चा है? वैसे एक दिन बैठ के बात करेंगे। आज तक पर बेनकाब होंगे वो जो यूपी की परीक्षाओं में सेंटर फिक्स करके नकल का संगठित धंधा चलाते हैं। मान लिया हमें सेंटर नहीं मिल रहा, हमने कहा हमारा तो सेंटर भला नहीं देने लगा दीजिए, जो अपने जुगाड़ के सब अपने काम हो जाता है। आज तक पर बेनकाब होंगे वो जो यूपी की परीक्षाओं में नकल से अच्छे नंबरों की सप्लाई की फुल गारंटी देते हैं। ये देते भाई हमारे मनमाफिक सेंटर लगाओ, तो आपको लग जाता है ना? हाँ लगते हैं। तो वहाँ पे मतलब लिखने की आजादी खूब लग रहे थे, लिखने की आजादी रहती है। बस वहाँ टीचर कराते हैं, ऐसे प्रोग्राम में टीचर कराते हैं। वहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं ना, तो सारे अब तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अब तो मतलब सारे करवा देते हैं, मतलब हाँ? तो कंप्लीट करवा देते हैं। आप लोग ऐसी जगह सेंटर लेते हैं? हाँ। यूपी में सामूहिक नकल के आयोजन पर आज तक की अंडरकवर रिपोर्टिंग ने नकल के चट्टे बट्टों को बेनकाब किया है, जिनके चेहरे और खुलासे सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये नकल की सेल लगाने वाले शिक्षकों पर अद्भुत, अकल्पनीय और अशोभनीय खुलासा है। उत्तर प्रदेश में नकल एक वार्षिक आयोजन है जो खासकर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पूरे शबाब पर होता है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि छात्र अपने दम पर नकल के इतने बड़े आयोजन को सफल बना पाएं? जाहिर है ऐसा हो नहीं सकता, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों पर बैन और एंटी रोमियो ऑपरेशन की गहमा गहमी के बीच आज तक की अंडरकवर रिपोर्टिंग टीमों ने उत्तर प्रदेश में एंटी नकल ऑपरेशन लॉन्च किया है और यूपी में नकल माफिया के अंडरवर्ल्ड में घुसकर सामूहिक नकल के मुख्य आयोजकों को बेनकाब किया है, जो पूरी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के बड़े और नामी स्कूलों के प्रिंसिपल और फाउंडर्स हैं, लेकिन उनकी असली कमाई नकल के कारोबार से होती है। उत्तर प्रदेश के बोर्ड परीक्षाओं में नकल के टॉप लेवल फिक्सिंग पर यह आज तक का एक्सक्लूसिव खुलासा है, जिसे देखना आपके लिए अद्भुत, अकल्पनीय अनुभव जरूर सिद्ध होगा। और क्या भी 38 पेज पे 15वां क्वेश्चन 38 पेज पे 15वां क्वेश्चन कभी निरीक्षण होने लगा तो उसके लिए बता देंगे। आंसर लिख लो। मिल गया। और क्या इसके यहाँ पैसे 3-4 लाख रुपए लेता है वो। बस वहाँ टीचर कराते हैं, ऐसे प्रोग्राम में टीचर कराते हैं वहाँ तो। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? तस्वीरें दिखा रही हैं। हर तरफ नकल का बोलबाला है। अरे वो निकाल।
नकल करते पकड़े गए एक छात्र को एक टीचर लात घूंसों से पीट रहा है। दरअसल टीचर खुद के पकड़े जाने का गुस्सा छात्र पर उतार रहा है, क्योंकि यूपी में नकल के चट्टे बट्टों में छात्र के यार दोस्तों के साथ साथ टीचर भी शामिल होते हैं। आज तक की अंडरकवर रिपोर्टिंग ने यूपी में नकल माफियाओं की पोल खोल दी है। ये है प्रेमचंद लोधी, मेरठ के रानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल। सामूहिक नकल के आयोजन के लिए परीक्षा सेंटर फिक्स करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। सेंटर भी ऐसा लगवा देते भाई ठीक सा हो, और उसके यहाँ पैसे 3-4 लाख रुपए लेता है वो सेंटर वाला। मन मर्जी सेंटर लगाने की। मान लिया हमें सेंटर नहीं मिल रहा, हमने कहा हमारा तो सेंटर भला नहीं देने लगा दीजिए, जो अपने जुगाड़ के सब अपने काम हो जाता है। तो सुना आपने कि कैसे 3 से 4 लाख रुपए में खुद प्रिंसिपल अपने मनमाफिक परीक्षा सेंटर बुक कर लेते हैं। अब सुनिए कि कैसे फिक्स हो चुके परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल का आयोजन होता है। जैसे अब जब पैसा खर्च करते हैं तो ये देते भाई हमारे मनमाफिक सेंटर लगाओ, तो आपको लग जाता है ना? हाँ लगती है। तो वहाँ पे मतलब लिखने की आजादी, खूब लग रहे थे, लिखने की आजादी रहती है। बस वहाँ टीचर कराते हैं, ऐसे खुले में टीचर कराते हैं। वहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं ना, तो सारे अब तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अब तो मतलब सारे करवा देते हैं, मतलब बच्चों को कंप्लीट करवा देते हैं। आप लोग ऐसे जगह सेंटर लेते हैं? हाँ। एक बार सेंटर फिक्स होने के बाद नकल के इच्छुक छात्रों के लिए कैसे नकल की सेल लगती है, ये भी सुन लीजिए। भाई हमारे प्रिंसिपल हमारे माफी के केंद्र व्यवस्था का हमने कहा साहब इसमें लगा दो, हमारे तो 2 लाख रुपए खर्च हो रहा है और जान दो, इस तरह होता था काम। वो तो बच्चों से रिकॉर्ड हो जाएगा, 2-3 लाख। वही भाई जो है जो पास होना चाहते हैं, कमजोर है, डालते उन्हीं से होता था, लेकिन कभी हमने आश्वासन नहीं दिया। वो टाइम के टाइम पे होता, लास्ट टाइम पे होता। यही होता है, मौका देख के कि अगर हो रहा है काम तो ठीक है, कुछ 10-5 बच्चे ऐसे हैं तो धक्का लग जाता है। यूपी में नकल का संगठित धंधा चलाने वाले माफियाओं के खिलाफ अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान हम इस शख्स से मिले, जो एक स्कूल का संस्थापक होने के साथ साथ पूर्व शिक्षा अधिकारी भी। वो सिर्फ 1000 रुपए में नकल की सप्लाई कर देते हैं। सेटिंग के लिए बहुत कम में होगा, वो हो जाएगा सर, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि यदि उसकी अच्छी डिसीजन लाने तो 1200-1500 का पर केस हो जाता है सर। अच्छा, तो 50 बंदे का 50 रुपए दिए तो 50 केस हैं तो अपना 50,000 दे दिया, वो बड़े आराम से हो जाएगा। एक स्कूल के संस्थापक सुशील महज 1000 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से नकल की सप्लाई करने के लिए तैयार है, वो भी 60% नंबरों से पास होने की गारंटी के साथ। मतलब टीचर सारा करा देगा, मतलब पर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60% नंबर से अबव आ जाएगी, ये तय। थोड़ी सी वो लिखना जरूर जानता हूँ, ये जरूर है। यदि वो लिखना नहीं जानता वो तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, कोई दिक्कत आप कुछ करने यहाँ मतलब जो कुछ होगा बहुत अच्छा। पुराना सिस्टम को हटा के नया सिस्टम, ऑर्गेनाइज सिस्टम ले आया गया। ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि टीचर जो है इस प्रकार से ड्यूटी बनाए, वो टीचर उसका मास्टर होगा सब्जेक्ट का। अच्छा, वो सब चीज लगभग जानता होगा, वो करा दे। तो ऐसा आप लोग करवा लेते हैं? बिल्कुल। यानी परीक्षा सेंटर से लेकर नकल करवाने वाले टीचर तक सब कुछ मैनेज होता है। लेकिन शिक्षा अधिकारी रह चुके सुशील शर्मा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इनका दावा है कि शिक्षा विभाग में उनकी पूरी सेटिंग है। अब जो खुलासा वो अपने मुंह से करने वाले हैं, वो यूपी के नकल माफिया की ऊंची पहुंच को साबित कर देगा। सेंटर अलॉट कौन करती है? बोर्ड वाले होता तो वही से ही है, तो करते ही डीएम की कमेटी है, डीएम वगैरह डीएम है, उसमें आपके डीएस हैं, 2-3 अधिकारी हैं, जेडी वगैरह, वो लोग बैठ के करते। तो इन्हीं लोगों को पैसे देने? हाँ, पर यह कि वो जो कंसर्न जो मेन बनाता है वहाँ सेटिंग होती है। अच्छा, अधिकारी की नॉलेज में रहता है, क्योंकि अधिकारी से डायरेक्ट आप कंसर्न करके नहीं करा सकते। तो जो बाबू मेन है, प्रशासनिक अधिकारी का नाम है उसका बाबू का, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है, इसको बना रखा है इस काम के लिए, वो सारे काम करा देंगे। अच्छा, हो जाएगा। मतलब यहाँ भी प्रिंसिपल को बताना पड़ता है कि हम आपके यहाँ सेंटर दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, वो तो कहना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपने सेंटर तो ले लिया और प्रिंसिपल से आपने कंसर्न नहीं करा, वो सब देखना। पहले कंसर्न करके आप लोग सेटिंग करते हैं?
यूपी में सामूहिक नकल के आयोजकों के ये चेहरे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में नकल की धारा प्रवाह नदी को रोकना, एंटी रोमियो ड्राइव चलाने और अवैध बूचड़खानों पर बुलडोजर चलाने से ज्यादा बड़ी चुनौती है। सैयद मसरूर हसन और नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। नकल की सेल लगाने वाले शिक्षकों की मुंह ज़बानी। उत्तर प्रदेश में नकल के वार्षिक आयोजन की कहानी सुनकर अंदाजा होता है कि यूपी में कुछ बोलता हो या न बोलता हो, लेकिन हर साल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल की तूती हमेशा बोलती है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में गंभीर रूप से बीमार शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में भर्ती है। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों पर बैन और एंटी रोमियो स्क्वाड से ज्यादा जरूरी स्कूली परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने वाली फ्लाइंग स्क्वाड्स की है, क्योंकि नकल के नॉनस्टॉप आयोजन की वजह से उत्तर प्रदेश का वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी बर्बाद हो रहा है।